ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम विचार कर रहे थे किसके? यज्ञ के विषय में, है ना। यज्ञ जो होते हैं, द्वादश यज्ञ बताया था पहले, यज्ञ के अधिकारी बताया, फिर उस यज्ञ से द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ श्रेयान ऐसा करके श्रेष्ठ बताया। उसके बाद क्या बता रहे हैं? बोले ये उस ज्ञान यज्ञ को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा। कैसे उस तत्वदर्शी ज्ञान लेना है? तो क्या तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, सेवा के द्वारा और अच्छे प्रश्न के द्वारा कि मेरा कल्याण कैसे हो, इस प्रकार पूछने हुए, दंडोत प्रणाम करते हुए इस प्रकार उनसे ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ तक हमने विचार किए थे। और उस ज्ञान से क्या होगा? जितना कोई भी पाप हो उस पाप से हम क्या करेंगे? तर जाएंगे, है ना। भगवान ने कहा उस ज्ञान, कैसा ज्ञान हो कि सकल संसार में मुझे देखे और मुझ में सकल संसार को जो देखता है उसका क्या हो जाता है? सकल समस्त पाप समुद्र भी नष्ट होकर के वो संसार सागर से तर जाएगा। ये भगवान की स्ववाणी है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं? यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब क्या कह रहे? देखिए, उसका जो पाप होगा वो क्या होगा? हे अर्जुन, यथा समिद्ध अग्नि एधांसि भस्मात् कुरुते। जैसे यथा मतलब जिस प्रकार, समिद्ध अग्नि मतलब जलता हुआ, प्रज्वलित किया हुआ अग्नि क्या करता है? एधांसि मतलब ईंधन, एधांसि मतलब ईंधन, लकड़ी आदि जो ईंधन होते हैं, मतलब जलीय वस्तु होते हैं, उन वस्तुओं को क्या करता है? भस्मसात कुरुते, है ना। भस्मात कुरुते, भस्म कर देता है। लकड़ी में आग लगने से क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। तथा उसी प्रकार ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि सकल कर्मों को, समस्त जो कर्म होते हैं उनको भस्मात कुरुते, भस्मसात कुरुते, भस्म कर देता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में लकड़ी डालने से अग्नि भस्म हो जाता है, उसी प्रकार सकल कर्म ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्म हो जाते, नष्ट हो जाते। ठीक है, इसमें तो कोई कठिन की बात नहीं है, सामान्य सरल भाषा में भगवान समझा रहे। देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं? समुद्र वस्थितस्यैव पापस्य अतिलंघन मात्रम न तो पापस्य नाश इति भ्रांति दृष्टांतेन वारयन् आह। कह रहे हैं, पहले आपने क्या कहा? सर्वेभ्य पापेभ्यो, है ना, मतलब पाप समुद्रम ज्ञान प्लवेन एव कह रहे हैं ना। इसलिए क्या कह रहे हैं? समुद्र, सकल पाप समुद्र भी क्या हो जाएंगे? पार कर लेंगे, है ना। यही कहा। बोले लंघन ही तो करेंगे, पाप तो बना रहेगा। जल गंगा जी अब पार कर लेंगे, गंगा जी तो बनी रहेगी। ठीक है ना। ऐसा कोई किसी के मन में भ्रांति हो जाए तो उस भ्रांति से क्या होगा? बोले मैं तो पाप को पार किया, लेकिन वो पाप तो मेरा गंठली बंध के खड़ा बैठा हुआ है, कभी प्रसंग आने पर मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है। मैं कमजोर हूं, कमजोर होते ही मेरे वो पाप उत्पन्न होंगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा? बोले येधांसि काष्ठानि प्रदीप्तो यज्ञिर्यथा भस्मी भावम नयति। एधांसि जिस प्रकार, एधांसि मतलब जो क्या है? काष्ठ, काष्ठ समुदाय। एधांसि काष्ठानि प्रदीप्तो, एधांसि मतलब काष्ठान, जले हुए काठ जो होते हैं, क्या होते हैं? अग्नि यथा भस्मी भावम नयति। ये अग्नि क्या करता है? जिस प्रकार उसको भस्मी भाव को प्राप्त करता है, नयति क्या है? प्राप्यति, प्राप्त कर देता है, भस्मसात को, भस्मी को प्राप्त कर देता है। तथा उसी प्रकार
आत्मज्ञान रूप अग्नि, आत्मज्ञान रूप अग्नि क्या करता है? प्रारब्ध कर्म व्यतिरिक्तानि सर्वाणि कर्माणि भस्मी करोति इत्यर्थ। सकल पाप को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उसको पार करके नहीं जाता है, सकल पाप को नष्ट कर देता है। मतलब वो नष्ट होने का चीज तो कभी उत्पन्न नहीं होगा ना भाई, उसको हम कूद के चले जाएंगे, यहाँ ये रखा है हमने, यहाँ से क्या किया, यूं करके चले गए, ये तो बना रह जाएगा। यदि हम इसको नष्ट कर देंगे, यदि हम इस चीज को नष्ट कर देंगे, तब अब तो बना नहीं रहेगा ना। तो ज्ञानाग्नि से क्या हो जाएगा? सकल पाप भस्मसात कुरुते, भस्म हो जाएगा। तब कभी वो उत्पन्न होने की भाव नहीं बना नहीं रहेगा कि मेरा पाप बना हुआ है, ये भाव हमारे अंदर नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अग्रिम श्लोक में। कह रहे हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनिविन्दति। कह रहे यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम नहीं, है ना, कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, नहीं विद्यते, यह ज्ञानेन सदृशम पवित्रम, नहीं ऐसे लगाए, ज्ञानेन सदृशम, यह इस लोक में ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश, पवित्रम ही न विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। ही करके निश्चय करके कह रहे हैं ही न विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र वस्तु और कुछ भी नहीं है ना। तत् वह उस ज्ञान को कालेन योग संसिद्ध, क्या है, कालक्रम से क्या होगा? योग से संसिद्ध, सिद्ध हो जाता है, मतलब दृढ़ हो जाता है। कर्म योग से संसिद्ध हो जाता है, मतलब सिद्ध मतलब दृढ़ हो जाता है। उससे स्वयं आत्मनि विन्दति, स्वयं आत्मा की क्या करता है? उसको प्राप्त कर लेता है। अपने आत्मा मतलब अपने हृदय में, अपने अंदर में उसको क्या कर लेता है? सिद्ध को प्राप्त, मतलब सामर्थ्य को, शक्ति को प्राप्त करता है। देखिए टीकाकार कह रहे तत्र हेतु, बोले जो आपने पूर्व श्लोक में बताया, क्या ज्ञान के द्वारा सकल जो पाप है, क्या अग्नि काष्ठ के जैसे भस्म हो जाता है। बोले उसमें कारण, बोले कैसे? इसलिए कह रहे हैं पवित्रम शुद्धिकरम यह तपयोगादिषु, जो पवित्र शुद्ध है, तप योग आदि जो है, ये सब क्या करते हैं? दिशु मध्य ज्ञान तुल्यम नास्तेव, ज्ञान तुल्य योग तप आदि कुछ भी नहीं है। तो क्या है? ज्ञान सबसे, योग तप से भी क्या है? श्रेष्ठ है, बलवान है ना। तो कोई चीज, कोई बलिष्ठ वस्तु आ जाए अंदर में, तो कमजोर चीज क्या हो जाएंगे? अपने आप नष्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? दब जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तरहि सर्वे अपि आत्मज्ञान एवं किम न अभ्यसन्ति, तब सर्वापि आत्मज्ञानमेव, तब जो सकल आत्मज्ञान है, क्या उसको प्राप्त नहीं कर लेगा? जब पावर प्राप्त कर आत्मज्ञान स्वतः ही प्राप्त कर लेगा। इत्यत आह, तब कह रहे हैं तत्स्वयमिति, तत्स्वयं क्या करेगा? योग संसिद्ध, स्वयं ही क्या, योग से, ज्ञान योग से सिद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो कालेन आत्मनिविन्दति, समय कालक्रम से आत्मा में उसको प्राप्त कर लेगा, उस शक्ति को। तदा आत्मनि विषये
ज्ञानम कालेन महता कर्मयोगेन संसिदो योग्यताम प्राप्त। ठीक है, तो क्या कह रहे देखिए, तब आत्मनि स्व आत्मा में विषय आत्मनि विषय आत्म विषय में ज्ञानम जो ज्ञान है कालेन कालक्रम से महता कर्मयोगेन बहुत बड़ा क्या है महत कर्मयोग के प्राप्त करेगा। योग्यता मतलब एक सामर्थ्य को प्राप्त करेगा। प्राप्त सन स्वयं एव अनायासेन लभते, स्वयं क्या हो जाएगा अनायास से वो ज्ञान के द्वारा एक स्वयं एक क्या करेगा योग्यता को प्राप्त करेगा। न तो कर्मयोगम बिना इत्यर्थ, कर्मयोग के बिना नहीं कर सकता है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान को भी क्या करेंगे प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। गुरु जी के पास जाना ही पड़ेगा, उस ज्ञान को अमल करना पड़ेगा, है ना। जो गुरु जी ज्ञान देंगे, क्या ज्ञान देंगे कि सकल द्रव्य में भगवान को देखो, सकल जीव में भगवान को देखो, सकल द्रव्य भगवान में है, सकल जीव भगवान में है, इसको देखो। ये तो कर्म आपको करना पड़ेगा। जब ये कर्म करेंगे आप, ये ज्ञान क्या होगा आपको सिद्ध होगा। सिद्ध होकर कर क्या करेगा योग्यता को प्राप्त करेगा। वह योग्यता आपके क्या करेगा सकल कर्म को पाप कर्म को नष्ट करेगा। भस्मिसात कुरुते अर्जुन, भस्म कर देगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया ये। चले आगे 40 तक करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। हाँ, इसमें अधिकारी कौन है? इसमें इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिकारी कौन है? कह रहे हैं श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लभते। ठीक है ना, बोले श्रद्धावान जो व्यक्ति होते हैं तत्पर मतलब साधन परायण होकर के, है ना, साधन परायण होकर क्या करता है संयत इंद्रिय को संयमित करते हुए ज्ञानम ज्ञान को लभते प्राप्यते प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा उस ज्ञान को प्राप्त करके क्या करता है अचिरेण परम शांतिम अधिगच्छति। अचिरेण अनायास, है ना, शीघ्र ही परम शांतिम संसार क्षय रूपी शांति को अधिगच्छति मतलब प्राप्त करता है ना। परम शांति को जो संसार के क्या है बंधन से मुक्त होकर के परम शांति को जो प्राप्त करता है ना, किससे होता है वो ज्ञान से। वो ज्ञान कौन प्राप्त करता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। वो श्रद्धावान ही उस ज्ञान को प्राप्त करता है। उसको प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उसको संयत इंद्रिय चाहिए और तत्पर होना चाहिए। साधन परायण भी निष्ठा भी उसके साथ उसको इंद्रियों को संयमित करके इंद्रियों का अपने बस स्वबस करके साधन में लगना पड़ेगा। तब वो उसके ज्ञान प्राप्त होगा। उस ज्ञान से उसको क्या हो जाएगा अचिरेण शीघ्र ही पर शांति को परम शांति को प्राप्त करेगा। सत्र बताए क्या श्रद्धावत से श्रद्धावान श्रद्धावंतो बंतो श्रद्धावंतः तो करते कौन सा अच्छा ये आपका नॉन तो सच है सराम नहीं वो क्यों लगेगा ले लो राम है वो वही प्रक्रिया चलता है उसमें ले लो राम है वो सूत्र आएगा संधि में लॉ को देख करके हो गया। वहां क्या भगवान नहीं ऐसे कुछ था वहां लयती लकारयति ऐसे कुछ था। चलिए क्या करते हैं टीका देखते हैं। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे देखिए श्रद्धावान है गुरु उपदिष्ट अर्थे आस्तिक्य बुद्धिमान। श्रद्धावान कौन है? गुरु के उपदेश में जो विश्वास रखता है
गुरु उपदिष्टे अर्थे, गुरु की उपदिष्ट में क्या उपदेश में जो क्या करता है, आस्तिक्य बुद्धि रखता है, वही श्रद्धावान है। तत्पर तद एक निष्ठ, उस वाक्य में एक निष्ठा करना। संयत इंद्रियश्च, और इंद्रिय संयमित होकर के तद ज्ञानम लभते न अन्य, और उनको छोड़ के और किसी को प्राप्त नहीं होता। यदि गुरु ज्ञान दे रहे हैं, हमारे मन में होगा ये तो कुछ जानते नहीं है, ये क्या बताएंगे, तब क्या हम उस चीज को ग्रहण कर पाएंगे? क्योंकि उनके पास श्रद्धा नहीं है, तो उनकी ज्ञान हमारे अंदर नहीं प्रविष्ट ही नहीं होगा। तो प्रविष्ट नहीं होगा तो हम इसको याद नहीं रखेंगे, कभी अमल कर ही नहीं पाएंगे। अतः श्रद्धादि संपत्त्या, श्रद्धा रूपी संपत्ति के द्वारा ज्ञान लाभात, क्या करेगा, ज्ञान लाभ से प्राक कर्मयोग एवं शुद्ध्यर्थम अनुष्ठेय। प्राक कर्मयोग जो था, उसमें पहले जो कर्मयोग किया था उसकी शुद्धिकरण करने के लिए कि ये कर्मयोग से मुझे भगवान प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उसको शुद्धि करेगा। जो गुरुजी ने उपदेश दिया उसको पालन करेगा, तो क्या करेगा, उसमें उस अनुष्ठान में वो लग जाएगा। उन्हें ज्ञान लाभानंतरम, ज्ञान लाभ के अनंतर, है ना, ज्ञान लाभ के बात में तू न तस्य किंचित कृत्यम अस्तित्वत आह, तो ज्ञान प्राप्त की बात उसको कुछ करना पड़ेगा, ऐसा न किंचित, कुछ भी तो उसको करने और नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा, ज्ञान को प्राप्त करके तू अचिरेण परम शांति मोक्षम प्राप्नोति, परम पर शांति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उस ज्ञान को प्राप्त करते ही वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जब मोक्ष हो गया तो पर शांति को प्राप्त कर ही लिया उसने, इसलिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, है ना। कल पाठ चलाते हो, है ना, टाइम भी हो गया। जय जय श्री राधे।